साथियों, एक कहावत है कि जब दूसरे को समझाना मुश्किल हो जाए ना तो अपने आप को समझा लो। ठीक है अपने आप को समझा लो, वो तो सुनेंगे नहीं, वो तो मानेंगे नहीं, कितना ही बोल लो। इंद्र यमराज इंद्र यमराज, इतना हो गया, इतना फैला दिया, क्या करूं। आज फिर से मैं इंद्र यमराज की बात करूंगा। और आपने देखा ऊपर लिखा है जरूर गिनना, ये लिखा है सीढ़ियों में इंद्र यमराज जरूर गिनना, क्योंकि कसम खाई है तुमने, कसम खा चुके हो। क्या है इंद्र यमराज, क्या है इसका राज, ये आज आपको फिर से बताऊंगा वीडियो में, क्योंकि मजबूर हो गया हूं। इतने सवाल मेरे पास आ गए इंद्र यमराज के, और आज तो यम आकर बैठ गया। कैसे करेंगे निदान इसका, जानने के लिए चलेंगे आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आपने देख लिया आज का जो टॉपिक है, फिर से आ गया इंद्र यमराज इंद्र यमराज इंद्र यमराज। बोलते रहो, शाम तक बोलते रहो बैठे हुए, अगर रट्टा लगाना घोटना है तो, क्योंकि कुछ लोग तो घोट रहे हैं ना, आप भी तो रह गए पीछे। ये देखिए क्या है टॉपिक, सीढ़ियों में इंद्र यमराज जरूर गिनना। जरूर गिनना भाई साहब, क्योंकि तुमने कसम खाई है, आपने कसम खाई है कि हम तो छोड़ेंगे नहीं इसको। भारद्वाज जी कितना ही बता दें। और अगर नहीं है, आपके सवाल में मनाता है भारद्वाज जी, आपके मन में सवाल आया, अगर इंद्र यमराज होता ही नहीं है तो आया कहां से। आया तो बहुत जबरदस्त तरीके से, और पंजाब में बहुत कॉमन है ये। आपको बताएं इंद्र यमराज है, पंजाब में बहुत कॉमन है, ठीक, हरियाणा में भी हर जगह है। अब तो क्या है कि ये जो दुनिया है ना, इंटरनेट की दुनिया है, ईमेल की दुनिया है, व्हाट्सएप की दुनिया है, हर चीज़ यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, खूब तसल्ली से नहाती है, खूब बढ़िया होकर फैल जाती है। ठीक, सीढ़ियों में इंद्र यमराज कैसे है, वो कैसे गिनते हैं। पहली सीढ़ी इंद्र, ये देख रहे हैं आप, पहली सीढ़ी इंद्र, ये हो गया। दूसरी सीढ़ी हो गया यम, तीसरी होगी राज। यानी पहली इंद्र, दूसरी ये, दूसरी यम, इंद्र यम, ये फिर राज हो गई। इंद्र, ये हो गई इंद्र, पहली हो गई इंद्र। देखिए यहां से देखिए, पहली सीढ़ी हो गई इंद्र, दूसरी हो गई यम, और तीसरी हो गई राज। फिर से इसको, ये फिर से राज हो गई, ये देखिए राज हो गई। उसके बाद फिर इंद्र, फिर यम, राज, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज। गाते रहो, गाना गाते रहो, शाम तक गाते रहना। और जब इसकी आखिरी स्लाइड दिखाऊंगा ना, तो फिसल के गिर पड़ोगे। सच में जो तुमने इकट्ठा किया ना अपने पास में कचड़ा, वो सब निकल जाएगा, क्योंकि इसका राज कुछ और ही है। ये लिखा है जरूर गिनना, इसको जरूर को हटा देते हैं हम, ये हटा देते हैं, गिनना भी हटा देता हूं मैं, लो, क्योंकि कसम खाई है। इंद्र यमराज की जो हमने टेबल बनाई है, देखिए ऐसे जा रही है सीढ़ी ऊपर घूम के। इंद्र यमराज की, पहला इंद्र, दूसरा यम, तीसरा राज, फिर यम, फिर इंद्र, रम, यम राज। इंद्र 7वां हो गया, यम हो गया 8वां, और 9वां हो गया राज। ये टेबल है बना रखी है हमने बढ़िया करके, फर्स्ट क्लास इंद्र यम। कहाँ फिट करेंगे, सीढ़ी में मत कर देना भाई, कहाँ फिट करेंगे। और कहाँ से सीढ़ी की बात आई, सीढ़ियों को इंद्र यमराज के क्रम में गिना जाता है और एक चक्कर दौड़ाया जाता है। ये जो है ना, ये इस तरह से एक राउंड होता पूरा का पूरा इंद्र यमराज का। आगे चलें, ये देखो, ये जगदीश श्रीवास्तव जी ने लिखा है, ये एक्चुअल है, कॉमन सा नाम है, ये एक्चुअल है, ये देख रहे हैं, ये एक्चुअल नाम है। ये कहते हैं कि 2 रिमाइंडर तो यम आता है सर, 17 राइजर स्टेप कैसे सही होते हैं। घुमा फिराकर अपने आप को दुखी करने के लिए, आंसू बहाने के लिए, परेशान होने के लिए बढ़िया करके खूब सारे बहाने ढूंढते हैं लोग कि किसी तरह दुखी तो हो, और खुद दुखी नहीं होंगे तो बता देंगे। पड़ोस में रहते हैं आपके, एक बहुत बढ़िया वास्तु जानते हैं, वो किताब में पढ़ते हैं, उन्होंने अखबार पढ़ रखे हैं, बहुत सारे पढ़ के आए अखबार, उन्होंने, उनको मालूम है। अब क्या कहते हैं वो, हमने कहा था कि अगर आपको सही संख्या देखनी है सीढ़ी में स्टेप की, अगर सही संख्या आपने देखनी है तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ राइजर या टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स डिवाइडेड बाई 3, रिमाइंडर शुड बी 2। 3 से डिवाइड करने पर अगर 2 बच जाते हैं तो सबसे बढ़िया होते हैं, और वो संख्या आती है 11। 11 के बाद आती है 17, और 17 के बाद आती है 23, 23 के बाद 29, 11 में 6 से जोड़ते रहो, 11 और 6 17, 17 के बाद 17, 6 23, 23 के बाद 29 आती है। अब इन्होंने जो है
भाई साहब ने, क्या नाम है इनका, जगदीश श्रीवास्तव। हाँ, इन्होंने, इनके सामने समस्या आ गई, इन्होंने क्वेश्चन पकड़ लिया जल्दी से कि भारद्वाज जी से पूछेंगे, बड़ा मुश्किल को सवाल है, जवाब नहीं दे पाएंगे वो। अब वो कहते हैं कि जब 17 को हमने जो है 3 से भाग किया तो जो रिमाइंडर 2 बचता है वो 2 जो है वो यम आता है। देखो कितना बढ़िया बहाना ढूंढा इन्होंने। आंखें खोलकर देख लो जगदीश भाई, आप जो कह रहे हो ना इंद्र यमराज, ये गिनती कहाँ लागू होती है ये बताऊंगा। वीडियो स्पेशल बना रहा हूँ इंद्र यमराज पर, तो मैंने कम से कम 150 वीडियो बना दी कि भैया इंद्र यमराज सीढ़ी में नहीं होता। आपके लोग कहते हैं होता कहाँ है, मैं बताऊंगा कहाँ होता है। ये देखिए, इसमें नहीं होता। ये जो इंद्र यमराज का जो फार्मूला है ये सीढ़ियों में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। काट दो इसको सीढ़ी के लिए, होता ही नहीं सीढ़ी में, बिल्कुल नहीं होता। उड़ा दो, मिटा दो, सीढ़ी के लिए बिल्कुल मिटा दो, हमेशा के लिए खत्म कर दो। कहाँ होता है, आइए इसकी भी बात करते हैं आगे चल के। ये देखिए, ये भी सीढ़ी का ही रोना है सब। इंद्र यमराज, इंद्र यमराज, यहाँ भी है इंद्र भी, ये सब चीजें मार दूं काटा इसके ऊपर मोटा सा। ये देखिए, ये सीढ़ी में नहीं होता भाई, सीढ़ी के अंदर इंद्र यमराज नहीं होते। क्या हर निर्माण में शुरुआत एक ही जगह से तय होती, इंद्र यमराज से होती है? नहीं होती। अगर शुरुआत यहाँ से नहीं होती फिर कहाँ से होती है? इंद्र यमराज कहाँ से आया? ये पूरी की पूरी टेबल कहाँ अप्लाई करती है? ठीक है, सीढ़ी का हमने बताया। आपके पास जो है या तो होने चाहिए नंबर्स, या तो हो आपके पास में 5 और 6 11, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 23, 29। नहीं होते तो जितने भी ऑड नंबर होते हैं, यानी विषम संख्याएं होती हैं, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब की सब जो है विषम संख्या भी सीढ़ी के लिए अच्छी होती है। सम संख्या में अवॉइड किया करो। ठीक, इसके पीछे कुछ लॉजिक है एनर्जी बैलेंस का, हमने समझाया था, बहुत बार वीडियो बनाई है, लॉजिक बताया हमने। अब ये कहाँ पर फिट होगा इसको, ये जो फार्मूला इंद्र यमराज का हमने यहाँ तो काट दिया, पहले भी काट दिया। इंद्र यमराज यहाँ पर होता ही नहीं, उसको भी उड़ा देते हैं। ये भी है ना, ये भी उड़ा देते हैं। सीढ़ी के ऊपर जो है इंद्र यमराज लागू नहीं होता, उड़ा दिया, काट दिया, खत्म, बिल्कुल भूल जाओ इसको, अपने डायरी से हटा दो, अपने माइंड से निकाल दो पूरी तरह से। इंद्र यमराज सीढ़ियों में होता नहीं है। अब ये भी नोट कर लेना कहाँ होता है। आगे चलते हैं, यहां होता है भाई। ठीक है, इसकी फोटो ले लो। यानी इंद्र यमराज की गिनती जो छत की कड़ियों में होती है, क्षैतीरों में होती है, गर्डर और बर्गे जो होते हैं उनमें होती है, इनके ऊपर लागू की जाती है। सीढ़ियों पर इंद्र यमराज नहीं होता। वो किसी एक मूर्ख ने जो है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, वो कोई किसी संप्रदाय की एक महिला है, कोई गुरु हैं वहाँ पर, उन्होंने कहीं बच्चों से बोला, अपने चाहने वालों से बोला, साथियों से कि जो एक बुक लिख दो वास्तुशास्त्र की मेरे नाम से। लिख दी उन्होंने, 3 लोगों ने मिलकर लिख दी, और उसके अंदर इंद्र यमराज ऐसा पकड़ा के भर दिया उसके अंदर। अब उनके चाहने वाले बहुत हैं, करोड़ों के हिसाब से हैं। उन सब ने जो है सोचा कि हाँ, जो उन्होंने बताया महात्मा जी ने वो सच बताया होगा, उसको पकड़ कर बैठ गया। वो पूरा का पूरा जो समाज है उन्होंने अपने दिल में बिठा लिया। मतलब एक गलत चीज अगर कोई गुरु बोलता है, एक गलत अगर कोई चीज घोषणा करता है, समझाता है, बताता है, तो वो गुरु बराबर का दोषी है ऐसी गलत चीजों को फैलाने के लिए। ये सीढ़ियों के अंदर इंद्र यमराज कभी होता ही नहीं। कोई सिद्ध करके दिखा दे मुझे, कोई दिखा दे किसी बुक के अंदर, किसी ग्रंथ में दिखा दे, उसको छोड़कर, वो जो बुक लिखी गई है उसको छोड़कर, जिसका रेफरेंस मैं दे रहा हूं। कहाँ होते हैं इसके प्रयोग देखिए। गर्डर होते ना, जो बड़े बड़े गर्डर होते हैं किसी बिल्डिंग में, पुराने टाइम में होते थे, अब तो लिंटर विंटर पड़ गए, लिंटर भी हो गए, बीम भी हो गए, कॉलम भी हो गए, उनकी तो अब उनका रिवाज ही खत्म हो गया। पहले वही हुआ करते थे, लकड़ी बहुत होती थी, घर कम होते थे, जनसंख्या बहुत कम हुआ करती थी, लकड़ी अच्छी होती थी, ईमानदारी हुआ करती थी, कारपेंटर बहुत अच्छे होते थे, मिस्त्री बहुत ईमानदार होते थे। अब तो जो लगाया आपने 4 दिन में दीमक घुस गई, इसमें कच्ची पक्की लकड़ी डाल दी, उसके बाद पेंट कर दिया, पॉलिश कर दिया, कलर ऐसा कर दिया जैसे इससे ज़्यादा पक्की कोई लकड़ी ना हो। तो अब सबका सब सीमेंट पे चलता है, लकड़ी इतनी लाएंगे भी कहाँ से, कितने जंगल काटोगे भाई। तो गर्डर में जो है ये गिनी जाती थी। ठीक है, गर्डर के केस में जब गर्डर डाले आते थे उसमें गिनते थे, ये जो इनकी संख्या को नंबर 1। या जो क्षैतीर होते थे, देखो क्षैतीरों में गिना जाता। इसकी फोटो रख लो, इनकी फोटो ले लो, ये जो स्लाइड है इसकी फोटो ले लो आप। इंद्र यमराज के लिए केवल इसको रेफर करना, बाकी सारा का सारा इंद्र यमराज बेकार है। कोई सोफे की संख्या गिनता है, कोई पौधों की संख्या में इंद्र यमराज करता है, कोई जो छत में पंखे लगे होते हैं उसको कहता है इंद्र यमराज, इंद्र यमराज। बड़े बहुत ज्ञानवान बनते हैं इसे। कहीं भी जाकर बोल दिया उन्होंने, आपने जो यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये रखा, आपने 3 शो पीस रखे हैं, यहाँ पे 4था शो पीस रख दिया, 5वां रख दिया, ये तो यम आ गया। बरगे जो छोटे वाले होते हैं उसको बरगे बोलते हैं।
कड़ियाँ होती हैं, इनके ऊपर जो है केवल इनके ऊपर इंद्र यम राज लागू होता है। और अंतिम गिनती किस नाम पर आती है, वो यम पर नहीं आनी चाहिए। बस इतना सा फार्मूला, छोटी सी बात समझ लो कि मुश्किल काम थोड़ी है। ये देखिए छत में काम आते हैं, पहला इंद्र, दूसरा यम, तीसरा राज, फिर इंद्र, फिर यम, फिर राज। यम को हमने रेड कलर से इसलिए शो किया क्योंकि वो नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। ठीक है, मुझे लगता है छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा मैंने आपको समझा दिया। इससे ज़्यादा, इससे कम समय में आपको कोई नहीं समझाएगा। मैं क्या करूं, मुझे कोई तरीका बता दो कि मैं आपके माइंड से सीढ़ियों के लिए, स्टेप्स के लिए इंद्र यम राज निकाल पाऊं। कोई फार्मूला बता दो मुझे, कोई ज्ञान दे दो, आप ही लोग कुछ ज्ञान दे दो मुझे। मैं कैसे आपके माइंड से इंद्र यम राज निकालूं? एक पुस्तक जो है किसी ने लिख दी और लिख के वो तो निकल गया, वो तो पतली गली से निकल गया या चौड़ी सड़क से निकल गया, लेकिन अपने जो चाहने वाले जितने उनके अनुयायी थे उनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और सबसे बड़ी मुसीबत मेरे लिए, लोग मुझसे पूछते हैं सर इंद्र यम राज, ये तो कहीं फिट करना मुश्किल पड़ जाता है। और ये तो अब ऐसे तो मकान बनते नहीं है। पर हाँ, एक काम करना, अगर आप जो है कहीं परगोला बना रहे हैं अपने घर के बाहर, परगोला समझते हैं आप, ऐसा ही बनता है। अगर परगोला बना रहे हैं तो उसमें इंद्र यमराज की गिनती कर लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर दुकान है तो लोहे के कई बार जो है उसमें एंगल डाले होते हैं, क्षैतिज आपने डाले होते हैं, उसमें गिनती कर लेना आपके काम आएगा। या कहीं आपने फॉल्स, आजकल क्या है जो बीम है ना, ये नकली बीम भी डालते हैं, अगर वो डालें तो उसमें गिनती कर लेना। बाकी सीढ़ी में इंद्र यमराज को हमेशा हमेशा के लिए तिलांजलि दे दो, बिल्कुल भूल जाओ। वीडियो ख़त्म हो इससे पहले आपको बताना चाहता हूं मैं कि आपको पता है कि मैंने बहुत सारी जगह पहले वीडियो डाल रखी हैं, कोर्सेज शुरू कर रहे हैं वास्तुशास्त्र के। 5 सितंबर 2026 से शनिवार रविवार हर शाम को जो है हम 2-2 घंटे की क्लास लेंगे और 2 महीने के अंदर हम 4 लेवल कंप्लीट करेंगे। यदि फिर भी समय कम पड़ता है तो वो समय आगे भी और भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है वास्तु ऋषि कोर्स है, उसके बाद विशारद है, विशारद के बाद आचार्य कोर्स है, वास्तु आचार्य के बाद रेमेडियल कोर्स भी है। ये सब लेंगे। ये कोर्सेज तो वही है जो अब से पिछले 30-40 साल से चल रहे हैं हमारे, लेकिन उससे एडवांस फॉर्म में, उससे आसान है, उससे अच्छे हैं, उससे ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और सबसे बड़ी बात ये टेक्निकल भी है। इसमें हम आपको एक सॉफ्टवेयर भी देंगे जिससे कि आप किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन फटाफट कर लें कि कौन कौन से 9 by 9 के अंदर कहाँ खड़े होकर दिशाएँ देखें। ये सारी डिटेल कहाँ मिलेगी? अब देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे पूरी डिटेल आएगी, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, उसको भरेंगे, भरने के बाद सबमिट करेंगे तो आपके पास में एक आएगा लिंक जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। फीस के बारे में हमने बताया था 7,000, 14,0000, 21,000, 28,000 ये फीस हमने रखी है। इससे कम फीस में शायद कोई वास्तु नहीं सिखाता होगा पूरे संसार में। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं और चाहते हैं भारद्वाज जैसे वास्तु सीखें, गोल्डन चांस है आपके लिए, तो फिर आप नीचे जो अपने लिंक दिया हुआ हमने उस पर क्लिक करके तुरंत एडमिशन लेना। लास्ट डेट की वेट मत करना। अगर मेरे पास सीटें फुल हो जाएंगी उसके बाद ये सब लिंक विंक हटा दूंगा। ठीक साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैला देना, जहाँ जहाँ पर आप जुड़ें किसी भी ग्रुप में। बड़े अनमोल होते हैं मेरे वीडियो। और हाँ, अगर पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। इतना बताते बताते नहीं किया तो अभी कर लेना, छूटना नहीं चाहिए एक भी वीडियो आपसे। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे कल। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।